कैट के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने विभिन्न प्रकार के लाइसेंसों की जगह व्यापारी के लिए एक लाइसेंस की वकालत करते हुए केंद्र सरकार से इसे लागू करने की अपील की। एक व्यापारी एक लाइसेंस की पॉलिसी के लिए एमएसएमई के उद्यम पोर्टल पर हर व्यापारी से रजिस्ट्रेशन की अपील करते हुए कहा कि इस संदर्भ में आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने सहयोग का भरोसा दिया। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के प्रति आभार जताया। ब्राह्मणी क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री खंडेलवाल ने यह जानकारी साझा की और कहा कि 1 फरवरी से देश में व्यापारी संवाद अभियान कैट चला रहा है और जीएसटी व ई कॉमर्स की खामियों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के लिए 23 व 24 फरवरी को दिल्ली में कैट का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें व्यापारियों के हित में आंदोलन की रणनीति बनेगी। कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बृजमोहन अग्रवाल, राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल, चेंबर के पूर्व अध्यक्ष पीसी नायक, सुप पटनायक, कैट के राउरकेला अध्यक्ष सुनील प्रसाद ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कैट देश के व्यापारियों के हित में काम कर रहा है। व्यापारियों की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखकर समाधान के रास्ते ढूंढ रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि उनका संगठन 35 साल से व्यापारियों की आवाज उठा रही है। प्रेस वार्ता से पूर्व व्यापार संवाद अभियान के तहत चेंबर भवन में बुधवार की सुबह राउरकेला के कारोबारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें सभी से एकजुटता पर जोर देते हुए कैट की ओर से कारोबारी जगत के हित में होने वाले आंदोलन में शामिल होने की अपील की। इस बैठक में चेंबर समेत विभिन्न संगठनों से जुड़े उपरोक्त पदाधिकारी समेत रमेश मेहता, संतोष पारिक, रमोतार अग्रवाल, महेश वजीर, सुनील कयाल, विष्णुदयाल अग्रवाल, लायन डीजी राकेश सिंह, शंकर जेना, के पोदार, मलय मंडल, प्रवीण अग्रवाल, नितिन खोतान, रमेश काबरा, दलजीत सिंह, सुबोध पोदार, रोहित काबरा, बंटी अग्रवाल, प्रभाकर गोयल, आनंद ख्वाला, किशन अग्रवाल, सजन अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, कांतिलाल कोठारी, पवन अग्रवाल, सनत प्रधान, रतन केसरी आदि शामिल हुए। जनसंवाद न्यूज 360 राउरकेला। कॉन्फिडेंस उनके लिए क्या क्या काम कर रहा है। राउट के लिए ये विजिट बड़ी सुखद है और एक जानकारी जो मैं सबसे पहले आपके साथ साझा कर रहा हूँ, नेशनल मीडिया के साथ मैं भी साझा करूँगा थोड़ी देर में, कि कैट की एक बहुत पुरानी मांग कि विभिन्न प्रकार के लाइसेंस के स्थान पर एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाए केंद्र सरकार द्वारा जो आधार कार्ड की तरह से हमारा एक आइडेंटिफिकेशन नंबर बन जाए और हमें सभी विभागों से लाइसेंस लेने की जो बाध्यता है वो समाप्त हो। इस बारे में अभी यहाँ आने से पहले जब मैं राउरकेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठा था, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल का फोन आया और उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की है जो भी व्यापारी उद्यम में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का पोर्टल है और जो उद्यम एमएसएमई की डेफिनेशन में ट्रेडर्स को शामिल किया और उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए पात्र बनाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो ऋण देते हैं उसमें ब्याज की दर नॉर्मल उनकी ब्याज दर से लगभग 1% 1.5% कम होती है। तो ये लाभ देश के व्यापारियों को मिला है और आज श्री पीयूष गोयल ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि एमएसएमई में उद्यम रजिस्ट्रेशन को व्यापारियों के लिए एक सिंगल विंडो आधार बनाया जा सकता है कि जिसने वहां पर रजिस्ट्रेशन ले लिया उसको आने वाले समय में किसी और जगह लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये भी व्यापारियों को अधिकृत करेगी। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं राउरकेला में इस सूचना को सबसे पहले मीडिया के साथ यहाँ पर साझा कर रहा हूँ। नेशनल मीडिया को तो बताने में भी थोड़ा सा समय लग जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा निर्णय है जिसके लिए मैंने पहले ही प्रधानमंत्री श्री मोदी को और वाणिज्य मंत्री, लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक सत्यता है कि देश का व्यापार आज विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। जीएसटी दे देता हूँ, उसको भी दे देता हूँ, फिर क्या कारण है कि उसके 4,000 में क्यों बिकता है वो? उसमें जीएसटी कितनी बड़ी चोरी हो रही है। मोबाइल पर जीएसटी का रेट 18% है, मोबाइल की वैल्यू 10,000 रुपए है,
हमारा व्यापारी 10,000 में बेच रहा है, 18% टैक्स दे रहा है। वो इसी मोबाइल को 4,000 रुपए का बेच रहे हैं और वो 4,000 रुपए 18% दे रहे हैं। 6% का वैल्यू। अच्छा, आप यहाँ आने का उद्देश्य क्या है और केट का आभिमुख्य क्या है? कैट पूरे देश भर में व्यापारी संवाद अभियान चला रहा है पिछले 1 फरवरी से 28 फरवरी तक, और उस अभियान के अंतर्गत देश भर में विभिन्न जो व्यापारी संगठन है उनसे जाकर के चर्चा कर रहा है। उसी कड़ी में आज राउरकेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तत्वाधान में आयोजित एक बैठक में, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में व्यापारी नेता मौजूद थे, उनके साथ देश के व्यापार को लेकर के चर्चा हुई। जीएसटी, ई कॉमर्स, व्यापारियों पर लगे कानून की क्या क्या संभावनाएं या क्या क्या प्रतिकूल प्रभाव व्यापारियों पर पड़ता है, उसके विषय में चर्चा हुई। एक अच्छी बात यह हुई कि आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल से बातचीत हुई, और उस बातचीत में पीयूष गोयल जी ने उद्यम जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का, आग्रह किया है देश के व्यापारियों से कि वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराएं, तो उससे व्यापारियों को बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने में सुविधा होगी, ब्याज की दर कम मिलेगी, और एक बार यदि इंप्रेसिव नंबर उस पर आ जाते हैं तो यही एक तरीके का सिंगल पॉइंट कांटेक्ट होगा, और इसके ज़रिए व्यापारी अन्य डिपार्टमेंट से जो भी लाइसेंस वगैरह लेने हैं, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वो सुविधापूर्वक करा सकता है। जिसके लिए कैट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और श्री पीयूष गोयल का बहुत आभार व्यक्त करता है। कैट की एक बहुत पुरानी लंबी मांग थी कि विभिन्न प्रकार के लाइसेंस के स्थान पर एक प्रकार का लाइसेंस व्यापारियों को मिलना चाहिए। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद में मुझे अब ये संभव होता दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर जीएसटी और ई कॉमर्स को लेकर के हमारी अपनी चिंताएं हैं, और इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हमने आने वाली 23-24 फरवरी को दिल्ली में देश के प्रमुख व्यापारी नेताओं की सभी राज्यों के एक मीटिंग बुलाई है, और उस मीटिंग में हम ई कॉमर्स, जीएसटी और अन्य विषयों पर व्यापारियों के साथ बैठ के बातचीत करेंगे, और पूरे देश के व्यापारियों का मन अब इन मुद्दों को लेकर के एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का है। आपसी चर्चा के आधार पर आंदोलन कैसा होगा, उसकी रणनीति क्या होगी, उसका रोड मैप क्या होगा, उसकी शक्ल क्या होगी, इन सब की चर्चा